जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 2025 एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको अगर नहीं आता है तो समझिए कि आपने ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं पढ़ा। इसीलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और साथ ही ये ऐसे सवाल हैं जो मेरे ख्याल से आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो आपको अगर इस 50 में से कितने सवालों के जवाब आपको पहले से पता था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में हम सही आंसर आपको बताते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर की क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या फिर सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। पहला ऑप्शन है निहारिका परिकल्पना, द्विआधारी सिद्धांत, या फिर महाविस्फोट सिद्धांत, या फिर गरहानु परिकल्पना। सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सही आंसर है इसका महाविस्फोट सिद्धांत। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिग बैंग की व्याख्या कब किया गया था। बिग बैंग की व्याख्या कब किया गया था। ऑप्शन ए 1995, बी 67, 1927 और ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 1927। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार किसके सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित है। ब्रह्मांड का विस्तार किसके सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित है। ऑप्शन ए वेगनर, ऑप्शन बी डॉपलर, ऑप्शन सी लेमेथियर और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो किसके आधार पर प्रमाणित है तो ये है आपका लेमेथियर के सिद्धांत के आधार पर ये प्रमाणित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, और नियमित गैलेक्सी के रूप में, या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में वेगनर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से निर्मित को क्या कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस से विशाल बादल के संचयन से निर्मित को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है निहारिका, हब्बल, ध्रुव तारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 का आंसर होगा ए, निहारिका इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी 6 की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में अवस्थित सर्पिलाकार क्या है। सौरमंडल में क्या अवस्थित है जो सर्पिलाकार है। ऑप्शन ए निहारिका, ऑप्शन बी आकाशगंगा, ऑप्शन सी मंदाकिनी आकाशगंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे आकाशगंगा और मंदाकिनी आकाशगंगा ये दोनों एक ही है, मतलब नाम अलग है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आकाशगंगा सही आंसर है। तस्करी सदृश चपटी निम्नलिखित में से है, किसके वजह से है। तो ये है आपका और क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आपका बी, आकाशगंगा के कारण आकाशगंगा है। अगले सवाल, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। ये सवाल तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होना चाहिए। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। 87, 88, 89 या फिर 90। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 88 सही है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। हाइड्रा, सेंटॉप्स, या फिर बिग बियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रा सही आंसर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल, सुपरनोवा क्या है। एक ग्रही का है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, या फिर एक मृतप्राय तारा है। तो सुपरनोवा क्या है, एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। देखिए, आकाशगंगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आकाशगंगा, क्योंकि आकाशगंगा में आपके बहुत सारी चीज़ें आती है, सिर्फ निश्चित आकार के तारे नहीं आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा नक्षत्र होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 12, नक्षत्र दिवस कितने समय का होता है या फिर होते हैं। ऑप्शन ए 24 घंटे का, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट, ऑप्शन सी आपका 22 का, या फिर डी 21 घंटे 20 मिनट का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट का होता है नक्षत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, तारे का रंग सूचक क्या है बताइए। देखिए, कितने सवाल के जवाब आपको आते थे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तारे का रंग सूचक क्या है। सूर्य की से दूरी का, ज्योति का, या फिर सूर्य से पृथ्वी से दूरी का, या फिर उसके ताप का। देखिए, तारे का जो रंग का सूचक है वो है आपका उसी के ताप का, यानी कि तारे के ताप का।
अगले सवाल की बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का, समय का, ऊर्जा का या फिर प्रकाश की तीव्रता का? तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी का वर्ष इकाई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका यहाँ पे धूपगढ़, गुरु शिखर, पारसनाथ या फिर गंगा देवी। तो इसका जो 15 का जो सही आंसर है आपका बी यानी कि गुरु शिखर सही आंसर है। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, अरावली किन दो नदी के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है? अरावली किन दो नदी के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है? सिंधु और गंगा, सिंधु सतलज, सिंधु ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु यमुना? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 16 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि सिंधु और गंगा सही है। अगले सवाल का देखिए, अरावली पर्वत किस राज्य में है? अरावली पर्वत किस राज्य में है? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, भारत का सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार में, मालवा का पठार में, मालाबार का तट या फिर डेक्कन का पठार? तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार में सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है। मालवा पठार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो सही आंसर कमेंट कीजिएगा। 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश सही आंसर है। 20 का, काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? मतलब कि काली मिट्टी में खेती तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? यहाँ पे देखिए, जूट की, सोयाबीन की, कपास की या फिर मूंगफली की। तो काली मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा खेती होती है आपका कपास की खेती होती है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, इनमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या फिर पालनी पहाड़ी या फिर जेवाड़ी पहाड़ी? तो इसका जो सही आंसर होगा अन्नामलाई पहाड़ी यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। पश्चिम घाट सह्याद्री किस राज्य को कहा जाता है? पश्चिम घाट सह्याद्री किस राज्य को कहा जाता है? केरल को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को या मध्य प्रदेश को? तो ऑप्शन इसका जो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, धौलागिरी, रत्नागिरी या फिर पूर्णागिरी? तो ऑप्शन 23 का जो सही आंसर है आपका 23 का सही आंसर है ए यानी कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। 24 नंबर का, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार किस राज्य में? सतपुड़ा पर्वत का विस्तार महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर झारखंड में? सतपुड़ा पर्वत का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? 24 का आंसर है आपका बी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है या फिर काठियावाड़ तट कहा जाता है? तो तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा यानी कि कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु के तट को। नीलगिरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1972, 1973, 1982 या फिर 1986? तो इसका जो सही आंसर है 1986 सही होगा। अगले सवाल को बढ़ते हैं, इनमें से किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार नहीं है? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार नहीं है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? देखिए, नीलगिरी पहाड़ी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में है यानी कि 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार नहीं है। निम्नलिखित में गंगा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? कोसी नदी, रामगंगा, सोन या फिर तीस्ता? तो गंगा नदी का हिस्सा कौन नहीं है? 28 नंबर का सही आंसर तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइएगा कमेंट में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा यानी कि गंगा का हिस्सा में तंत्र में का हिस्सा नहीं है आपका तीस्ता। निम्नलिखित नदियों में कौन प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी गंडक, मानस, कावेरी या फिर लोहित? तो 29 का जो सही आंसर है बी यानी कि मानस जो है प्रायद्वीपीय नदी है। अगले सवाल को बढ़ते हैं, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा, महानदी, गंगा, सभी? तो देखिए, सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो सिंधु, नर्मदा, मांडवी ये सभी नदियां गिरती है, ऑप्शन डी सही होगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों में अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? 32 का सही आंसर जल्दी से कमेंट में बताइएगा। श्योक नदी, ज्वारी नदी, लूनी नदी या फिर ताप्ती नदी? 32 का जो सही आंसर होगा आपका ए यानी कि श्योक नदी है सही आंसर। अगले सवाल को बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है? सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है। रावी नदी, झेलम नदी,
नुरबा नदी या फिर साबरमती नदी। तो 33 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि साबरमती नदी सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। ऑप्शन ए कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग या फिर विष्णु प्रयाग। सही आंसर है देव प्रयाग यानी कि 34 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले सवाल में भागीरथी नदी निम्नलिखित में से किस हिमानी से निकलती है? संतोपंथ हिमानी, गंगोत्री हिमानी, चेमायुंग हिमानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथी नदी निकलती है आपका गंगोत्री हिमानी से यानी कि 35 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? देवप्रयाग में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में या फिर रुद्रप्रयाग में। तो इसका जो सही आंसर होगा हरिद्वार यानी कि ऑप्शन बी। गंगा की दो प्रमुख शीर्ष धाराएं कौन सी है? अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी अलकनंदा या फिर अलकनंदा पिंडर, भागीरथी या फिर विष्णु गंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 37 नंबर का भागीरथी और अलकनंदा सही आंसर होगा। 38 नंबर किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र, झेलम, गंगा या फिर सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा गंगा। 38 का ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जमुना, मेघना, पद्मा या फिर सांगपो। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी। अगले सवाल में बढ़ते हैं। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पहले से ही पता होगा। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई तथा सबसे कम लंबाई किन राज्यों में मिलता है? उत्तर प्रदेश बिहार में, उत्तर प्रदेश झारखंड में, बिहार पश्चिम बंगाल में या फिर झारखंड बिहार में। तो देखिए सबसे ज़्यादा लंबा तो उत्तर प्रदेश में, उसका सबसे कम है झारखंड में। तो ऑप्शन बी सही होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है। गंगा नदी भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश बिहार, बिहार पश्चिम बंगाल, झारखंड बिहार। तो सही आंसर होगा बी यानी कि 43 का आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगले सवाल को, गंगा नदी पर सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? नाना सागर बांध, टिहरी बांध, गांधी सागर बांध या फिर इनमें से दोनों। तो देखिए टिहरी बांध गंगा नदी पर सबसे ऊंचा बांध है। गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है? 12 जिले से होकर गुजरती है। आप लोगों को ये पहले से पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के द्वारा निर्माण होता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गंगा और यमुना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी कि 46 का आंसर ए सही है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 47 का, निम्न नदियों में यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, पुनपुन, बेतवा या फिर केन। तो 47 का जो सही आंसर है आपका ए यानी कि चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक खड्ड का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कोसी, गंगा, यमुना या चंबल। तो इसका सही आंसर है चंबल सही है। चंबल नदी पर स्थित परियोजना कौन सी है? राणा प्रताप सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना, फरक्का परियोजना या फिर जवाहर सागर परियोजना। तो 49 का जो सही आंसर है आपका बी यानी कि गंगा सागर परियोजना। अगले सवाल यानी कि लास्ट सवाल, वान सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वान सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानंदा नदी पर, गोमती नदी पर, सोन नदी पर या फिर गंगा नदी पर। तो वान सागर परियोजना जो है आपका सोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम आपके सक्सेस में बहुत हद तक रोल निभा सकते हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए।